आज हम एक योजना पर विस्तार के साथ बात करेंगे और हमारी योजना का नाम है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। लेकिन इसके साथ साथ जो चिकित्सा के संबंध में जो अन्य पहलू होते हैं उनको भी लेके चलेंगे। आइए हेडिंग डाल दीजिए। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। देखिए, आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे यहां यदि प्रधानमंत्री होता तो वो क्या होती, सेंटर की योजना होती। लेकिन यदि यहां मुख्यमंत्री है तो इसका मतलब ये किसकी हो जाएगी, स्टेट की योजना है। इसमें पहली लाइन तो यही लिखो, ये राज्य सरकार की योजना है। यह है राज्य सरकार की योजना है। राज्य सरकार की योजना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट लिखो, यह भारत के किसी भी राज्य की, भारत के किसी भी राज्य की, भारत के किसी भी राज्य की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना। सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है या चिकित्सा बीमा योजना है, जो भी आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। चले आइए जी, अब आप देखिए, एक तो इसका प्रारंभ कब हुआ, 1 मई 2021 को इसका प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखना, ये डेट पूछ ली जाती है कई बार। चले, क्या है आप जानते हो स्वास्थ्य बीमा क्या होता है? जैसे आपने बीमा करा लिया और यदि आप हॉस्पिटल में चले गए तो आपके पैसे नहीं लगेंगे, ये है। तो अब देखिए, इस संबंध में हमारे सामने कई चैलेंजेस है। कितने का बीमा किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रीमियम कितनी भरनी होती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दवाइयों के बारे में आपको पता होना चाहिए और हल्की फुल्की जो बीमारियां हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अकेला इससे कम काम नहीं चलेगा कि 25 लाख का बीमा किया जाता है, इससे काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, आपको बहुत गंभीरता के साथ इसको करना पड़ेगा। इसी कारण से मैंने ये योजना प्रारंभ की है। ये एक लाइन लिख दीजिए, लिखिए, इस योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक परिवार का स्वास्थ्य बीमा किया जाता है। स्वास्थ्य बीमा किया जाता है। क्लियर? प्रत्येक परिवार का स्वास्थ्य बीमा किया जाता है। देखिए, शब्दों को समझिए, इसमें आपके काम की चीज ये है, प्रत्येक परिवार का। जैसे मान लीजिए मैं बीमा कराता हूं तो मेरा पूरा परिवार क्या होगा, कवर होगा। इसमें यह नहीं है कि मेरी पत्नी का अलग बनेगा, बच्चे का अलग बनेगा, ऐसा नहीं है।
पूरे परिवार, तो इस योजना के संबंध में इसकी इकाई क्या हो गई? परिवार। इस टाइप का क्वेश्चन नरेगा में पूछा गया है। नरेगा जो योजना होती है ना, उसमें पूछा गया है ये किसकी इकाई क्या है, तो इसकी इकाई जो है परिवार होती है, ध्यान रखना। अब ये सवाल पैदा होता है कि कितना बीमा किया जाता है, ये सवाल पैदा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें जो बीमा किया जाता है 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। ठीक, अब ये 5 लाख आया, इसके बाद ये 2021 में किया गया, तो प्रारंभ में बीमा राशि कितनी थी? 5 लाख रुपए। 2022 आया, उसके बाद में क्या किया गया? इसमें वृद्धि की गई और इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 10 लाख, 10 लाख कर दिया गया। ठीक है, वृद्धि इतनी की गई। और फिर अभी जो बजट आया है, आम बजट 2023-24, इसके आधार पर इसकी 25 लाख कर दी गई है। तो यहां पे लिखिए 25 लाख वृद्धि। इसके आगे जरूर लिखना आप, आम बजट 2023-24 के अनुसार ये चेंजेज होते हैं, इनका आपको ध्यान रखना है, और चेंजेज ही क्वेश्चन होते हैं। वैसे तो शहर में पोस्टर लगे होते हैं, आप जानते हो, चलिए अब ये बात आती है कि इसमें जो बीमा किया जाता है उसमें कितने परिवार जुड़े हुए हैं। हो सकता है आपको इस बात से हैरानी हो गई, परिवार पूछ ले क्या भैया, इंपॉर्टेंट है ये राजस्थान है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। सरकार समय समय पर ये आंकड़े जारी करती है। जो लेटेस्ट आंकड़ा है, 1,40,40,00,000 से ज्यादा परिवार इस योजना में जुड़े हुए हैं। 1,40,40,00,000। तो ऐसे आ जाइए इधर, वर्तमान परिवार, वर्तमान परिवार ये है 1,40,40,00,000। 1,40,40,00,000। अब ये 1,40,40,00,000 में से भी ये जो 1,26,00,000 है, ये निशुल्क श्रेणी में आता है, मतलब इनका प्रीमियम भी राज्य सरकार भरती है। ठीक है ना, तो लिख दीजिए, इसमें से 1,26,00,000, इनमें से 1,26,00,000 परिवार निशुल्क है, मतलब उनको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता, निशुल्क है, अर्थात उनका प्रीमियम राज्य सरकार वहन करती है, अर्थात उनका प्रीमियम राजस्थान सरकार वहन करती है। चलें आगे, आइए अब ये बात आती है कि कितना लाभ मिल चुका है। ठीक है ना, अभी तक, आज तक कितना लाभ मिल चुका है। आइए, कितना लाभ मिल चुका है।
है ना, मैं लेटेस्ट की बात कर रहा हूं। ये आंकड़ा है, ये बदलता रहता है, आपको ये ध्यान रखना है। आंकड़ा वो याद रखना है जो इंपॉर्टेंट, और गवर्नमेंट यदि जारी कर दे, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हर दिन आंकड़े जारी करती है, हर दिन नहीं करती है, ध्यान रखना, कोई 6 महीने में, साल में ऐसे करती है ये। तो लिख दीजिए भाई, इतना तो उन्होंने कर रखा है, कितने लाभान्वित है, लिखिए 45 लाख से अधिक, 45 लाख से अधिक मरीजों का 45 लाख से अधिक मरीजों का कैशलेस इलाज किया जा चुका है, कैशलेस इलाज किया जा चुका है। चलिए, अब बात आती है कि जो हॉस्पिटल है वो प्राइवेट है या पब्लिक है, मतलब सार्वजनिक है या निजी है, गवर्नमेंट के दोनों के हैं, ठीक है ना, ऐसे लिखिए। कौन से हॉस्पिटल आते हैं, यहां आप जा सकते हो, ये क्या है, गवर्नमेंट के भी हैं, राजकीय मतलब सरकारी, और निजी हॉस्पिटल ये भी आते हैं इसके अंदर। आपको ये ध्यान रखना है कि सरकारी कितने आते हैं और प्राइवेट कितने आते हैं। इसके अंदर जो सरकारी आते हैं ये तो है 874, और ये आते हैं 849। ये आंकड़े याद रखने हैं भाई, गड़बड़ी मत कर देना बिल्कुल भी, मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं। अब देखो, वैसे तो आप कोई भी किसी भी बीमारी के लिए जाओगे तो आप कहोगे कि यार मतलब नॉर्मल बीमारी है, दुर्घटना हो गई, सब आपका हो जाएगा। लेकिन जो बड़ी बीमारियां होती है, ठीक है ना, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट करना हो, लीवर ट्रांसप्लांट करना हो, हार्ट ट्रांसप्लांट करना हो, कोक्लिया वगैरह इम्प्लांट करना हो, ठीक है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट करना हो, तो वो सुविधा इसके अंदर मिलती है। मैं जानबूझकर ये नाम ले रहा हूं क्योंकि होता क्या है कि जब आप कोई भी चीज पढ़ते हो और एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो वो इसी को आधार बनाकर आपसे पूछता है, ठीक है ना भाई। ये इसके अंदर नहीं है, क्यों, कई पोस्टर आपने देखे होंगे जब आप सुजस पढ़ते हो, उसके अंदर आपको कई शब्द ऐसे मिलेंगे, इसका किडनी ट्रांसफर किया, इसका हार्ट ट्रांसफर किया, बकायदा इनकी फोटो दिखाई जाती है, और एग्जामिनर का ध्यान इस समय वहां रहता है। क्योंकि देखिए, बीमा देना कोई बड़ी बात नहीं है, बीमा तो गवर्नमेंट कोई भी दे सकती है, लेकिन आप देखिए किडनी ट्रांसप्लांट का, हार्ट ट्रांसप्लांट बिल्कुल फ्री, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात होती है, समझे तो, और ना समझे तो कुछ भी नहीं है भाई, ना समझे तो रेवड़ी कह दो, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन आप देखिए, जिस बैकग्राउंड से आप आते हो, अपने आसपास आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं इलाज नहीं करवा पाते, पॉसिबल ही नहीं है, जयपुर आना पॉसिबल नहीं है, और बोलिए पॉसिबल ही नहीं है, इलाज की तो बात बाद में आएगी। तो इसमें लिख दीजिए, इस योजना के तहत इन अस्पतालों में अंग प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध है, जैसे किडनी, हार्ट, बोन मेरो, अस्थि मज्जा बोलते हैं, ये इसके अंदर आता है सारा।
चलें। अब यहीं पर ही क्या है, जैसे ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसी में क्या है, इसको और विस्तार कर दिया गया दुर्घटना बीमा योजना, ठीक है ना। वो इसी के आसपास ही घूमती रहती है। निशुल्क दवा योजना, निशुल्क, जैसे आपके आरएस प्री में पूछ लिया था कितनी दवाइयां दी जाती है, आरएस प्री के अंदर आया था कि कितनी दवाइयां है, ठीक है ना। तो लेटेस्ट आपको पता होना चाहिए। आइए इसी के नीचे ऐसे लिख दीजिए या अलग से लिख दीजिए, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य दुर्घटना बीमा योजना। मुख्यमंत्री, या ऐसे लिखो, मुख्यमंत्री चिरंजीवी, चिरंजीवी नाम, दुर्घटना बीमा योजना। अब इसमें क्या है, पहले तो अलग प्रावधान था, लेकिन ज्यादा जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आम बजट 2023-24 के आधार पर इसकी भी राशि को बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। आप 10 लाख पे ध्यान दो, ज्यादा जो मैंने मेन था स्वास्थ्य बीमा का वो आपको बता दिया। ऐसे तो बहुत सारी छोटी मोटी योजनाएं हैं, सबको करने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। लिख दीजिए, इस योजना के तहत, इस योजना के तहत परिवार में, परिवार में, इसको ध्यान से लिखना, परिवार में एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने, परिवार में एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने, अंडरलाइन करें, मृत्यु होने की स्थिति में स्थिति में 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाता है। दुर्घटना बीमा दिया जाता है। चलिए अब आप देखिए, 10 लाख रुपए हो गए इसके। इस लाइन को पढ़ो, एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर, ये चीजें महत्वपूर्ण होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना। क्लियर। एक से अधिक व्यक्ति, यदि एक ही व्यक्ति की मृत्यु होगी तो क्या उसको बीमा मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा उसको बीमा। चलिए जी, अब ये बताइए, मुझे एक बात बताओ, देखते हैं आप कितनी तैयारी रखते हो अपने पास में। ये जो दुर्घटना बीमा योजना है, ये स्टार्ट कब हुई थी बताइए? हैं? 2000 हैं? नहीं, वो तो 10 लाख राशि है। पहले कितना? नहीं नहीं, 5 लाख। हाँ चलो, ये लाइन तो आप लिख लो, ब्रैकेट में लिख दो, इससे पहले 5 लाख था। पांच लाख था, तो 5 की वृद्धि की गई है। और मेरा अब एक क्वेश्चन है कि ये जो योजना है, इसको स्टार्टिंग कब की गई थी? है 2022 है बेटा, ध्यान रखना, कोई बात नहीं। जब आपको ये अंदाजा हो गया कि
इसका 5 लाख से 10 लाख किया तो 2023 तो देखिए हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो वृद्धि की गई है। चलिए, एक लाइन लिखो, अब तक 7,613, ये अंडरलाइन करें, 7,613 परिवारों को दुर्घटना बीमा से लाभान्वित किया जा चुका है। आइए नेक्स्ट लिखिए, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण योजना। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा वितरण योजना। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि, और ये पूछा गया है कि ये स्टार्ट कब हुई थी, बताइए। ध्यान रखना, इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2 अक्टूबर 2011 को, क्योंकि हमें क्या इसी के आसपास ही घूमते रहते हैं, 2022 2023। अब यहां आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि इस योजना में केवल दवा उसी को फ्री दी जाएगी जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आएगा, ठीक है ना। आप ऐसा नहीं कि प्राइवेट में इलाज करा के आगे दवा लेने के लिए इधर आगे, ऐसा नहीं होगा, समझे ना बात को। तो आपका बायोडाटा पूरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का बनेगा, तब इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल शामिल है, ठीक है ना। लोग तेज बहुत होते हैं। लिखिए, इसमें लिखो, इसके तहत गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आने वाले सभी प्रकार के रोगियों को सभी प्रकार के रोगियों को 2,472, अंडरलाइन करें, 2,472 निशुल्क दवाइयां दी जा रही है। अंडरलाइन करें, 2,472। आरएएस प्री में इसी टाइप का क्वेश्चन आया था। दवाइयां निशुल्क दी जा रही है। अब इसमें कई सर्जिकल है, कई सूचर्स है और कई सामान्य दवाइयां हैं 1331 प्रकार की, उसमें ऐसे घुसने की आवश्यकता नहीं है। आइए, अब इन्होंने क्या किया है, जिला औषधि भंडार बनाए हैं, जिला औषधि भंडार बनाए हैं। तो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर है, ठीक है। तो राजस्थान में जो 33 जिले हैं, ठीक है, अभी हमने ये 33 शब्द इस्तेमाल करना पड़ेगा, ध्यान रखना। अभी ये जो डाटा आया नहीं है अभी, ठीक है ना। अब 50 में किस में क्या होगा वो बाद की बात है, बाद में गवर्नमेंट कहेगी या इसमें ऐसे ऐसे। तो अभी हमारे पास जो है वो ये है कि 33 जिले हैं, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर तो खोला ही खोला है, कईयों में दो खोल दिए, जिला औषधि भंडार खोले हैं, तो वहां ये दवाइयां मिल रही है, जिला औषधि भंडार। अब आपका एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जिला औषधि भंडार कितने हैं, ये 40 है टोटल। तो राजस्थान में जिला औषधि भंडार के माध्यम से निशुल्क दवाइयां दी जा रही है 2,472। तो इसमें लिख दीजिए, इसके लिए, या ऐसे लिखो, दवा वितरण के लिए
33 जिला मुख्यालयों पर 40 जिला औषधि भंडार 40 जिला औषधि भंडार स्थापित किए गए हैं। स्थापित किए गए हैं। आइए इधर आना थोड़ा सा। ये अपनों ने लिखा ना कितना लाभ मिल चुका है, 45 लाख से अधिक, ठीक है ना? इतने परिवारों को मिल चुका है। यहां पर एक लाइन लिखना, राज्य सरकार का खर्चा ये है 5,000 करोड़ से अधिक। और ब्रैकेट में लिख देना, क्योंकि इसमें तो आपको लिखना पड़ेगा जून 2023 की अंतिम स्थिति। 5,000 करोड़ से अधिक का खर्चा आया है। चलिए ये हो गई। तो आपको दवा चाहिए तो दवा मिल जाएगी, बीमा चाहिए बीमा मिल जाएगा, दुर्घटना हो चाहे इलाज कराना हो, ये राजस्थान के स्वास्थ्य के संबंध में हो गया। एक और राजस्थान के स्वास्थ्य के संबंध में हमारे सामने आप बात आई है, आप जानते हो, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार। इस प्रकार के बिल को पारित करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य है, ये ध्यान रखना आपने। लिखिए, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार। लिखिए, राजस्थान भारत का पहला राज्य है जिसने इस प्रकार के बिल को लागू किया है। लागू किया है। आप जानते हो इस दौरान हड़ताल वगैरह सारी हुई थी, लेकिन ये लागू हो गया। उन समस्याओं के बीच में ये लागू कर दिया गया। अब आप ये बताइए कि इसको लागू कब किया गया था? नहीं, 2023 तो है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि वो महीना कौन सा था? नहीं नहीं, अप्रैल 2023, ध्यान रखना। ये क्या है, गड़बड़ी ऐसे ही होती है। अप्रैल 2023 के अंदर लागू हुआ ये। एक तो इसमें यह है कि आप इलाज के लिए मना नहीं कर सकते, चाहे वो आउटडोर है चाहे वो इनडोर है। आउटडोर इंडोर का मतलब क्या होता है?
ओपीडी आईपीडी, या तो जिसने चेक कराया और उसको दवा दे के फ्री कर दिया, ये आउटडोर हो गया। चेक करवाया, उसको कहा नहीं जी आपको रखना पड़ेगा, तो फिर वो आईपीडी हो जाएगा। उन दोनों के लिए आप एक तो मना नहीं कर सकते, इसका सबसे बड़ी बात यह है। सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष इसका मैं मान के चलता हूं ना, देखिए दवाइयां फ्री ये बाद की बात है। सबसे पहली बात तो जो राइट्स मिला है राजस्थान के नागरिकों को, वो ये मिला है कि कोई भी हॉस्पिटल मना नहीं कर सकता कि मैं इलाज नहीं करूंगा, मना नहीं कर सकता। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कोई एक्सीडेंट हो गया और पास में फोर्टिस हॉस्पिटल है। अब उसके बहुत सारी लग गई, लेकिन हमें यह पता है कि यदि 5 मिनट में इसको हॉस्पिटल पहुंचा दें तो ये भाई बचने की इसकी उम्मीद है। अब यदि उसको वहां से आप किसी एसएमएस में लेके जाओगे तो इतने में तो गया, इतने में तो गया। लेकिन यदि पास में फोर्टिस है, बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें वो जाओगे तो वो मना नहीं कर सकता कि नहीं हम इसका इलाज नहीं करेंगे, पहले पैसे जमा करा, ये नहीं कर सकते। अब देखो कितनी बड़ी बात है, समझे तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये मना नहीं कर सकते, इसे ही कहते हैं राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार। एक तरीके से जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, वैसे मतलब आपका अधिकार है, राइट्स है। आप कहोगे जी आप मना तो कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे तो अधिकार है ये इस तरीके का है। अब इसका विरोध इसी तरीके से हुआ था कि भाई लोग कहने लगे कि भाई जो डॉक्टर है उन्होंने हड़ताल की थी, उन्होंने कहा कि ऐसे तो कोई भी आ जाएगा, हमें पैसा कितना मिलेगा, क्या मिलेगा। गवर्नमेंट ने कहा भी आपका जो भी पैसा लगता है वो नियमानुसार आपके तय हो चुके हैं और वो आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। इस तरीके से बात हुई थी और फिर ये मान भी गए थे। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, लिखिए इस बिल के तहत, इस बिल के तहत, पहला लिखिए आउटडोर व इनडोर, आउटडोर व इनडोर भर्ती मरीज सहित, भर्ती मरीज सहित डॉक्टर को दिखाना और परामर्श, परामर्श कोमा दवाइयां कोमा जांच कोमा एम्बुलेंस, आपको कहीं जाना हो, आपको तो कहां जाना हो, मतलब कहीं लेके जाना हो, एम्बुलेंस और कहीं, एम्बुलेंस, प्रोसीजर और सर्विसेज सहित, प्रोसीजर व सर्विसेज सहित इमरजेंसी इलाज की, इमरजेंसी इलाज की सभी सुविधाएं मिलेगी। इमरजेंसी इलाज की ठीक है सुविधा मिलेगी। बात समझ में आ गई? मोटे तौर पर मैंने सारी बात लिखा दी आपको यहां पर, अब इसमें कोई वैसे किंतु परंतु नहीं है। अब होता क्या है, एक समस्या हॉस्पिटल्स में ये भी आती है, जैसे हाँ जी के कोई आ गया कि आज अभी जमा कर लो इसको, ठीक है, आ इसको, तो उसका इलाज करने लग गए। अब किसी ने पूछा हाँ भाई थोड़ा सा बताना यार क्या है, क्या मैटर, तो डॉक्टर के बारे में बात करेंगे, एक बैठिए आप। तो आपको जैसे भाई ऐसे तो है नहीं कि भाई बेचारा डॉक्टर देख रहा है और आप उसको तंग कर लो, वो तो गलत हो जाएगा। लेकिन जनरली आप मरीज की जो जानकारी है कभी भी प्राप्त कर सकते हो, मना नहीं कर सकते हो। अभी अभी मेरे मरीज की क्या स्थिति है, कैसे है, पता कर सकते। ये इसका दूसरा मजबूत पॉइंट है, ठीक है, मना नहीं कर सकते आप। दूसरा लिखिए
मरीज की संपूर्ण जानकारी, मरीज की संपूर्ण जानकारी उसके परिजनों को देनी आवश्यक है। आइए अब देखिए, यहां वैसे तो सारी बात हो गई, लेकिन इमरजेंसी वाली बात आ गई। यदि इमरजेंसी है, जैसे कोई दुर्घटना हो गई, अब मर रहा है वो, तो 5 मिनट में उसको लेके नहीं गए तो गया वो तो उस स्थिति में जो चिन्हित प्राइवेट हॉस्पिटल है, मतलब जिनको चिन्हित किया, जो मेन जो बताया गया है, उनको उसे लेना ही पड़ेगा, उसका इलाज करना पड़ेगा, बेझिझक, 1 रुपया नहीं देना। हाँ, गवर्नमेंट उसको पैसे जरूर देगी, उस हॉस्पिटल को गवर्नमेंट को दे दे, भाई आपका चेतराम इस तरीके से आया था, ये हालात थे उसके, और इस हालात के तहत उसका इलाज किया गया, तो इतना इतना करके ये हमारा बिल आया, ले भाई दे दे, तो दे दिया जाएगा। आप मना नहीं कर सकते, अभी गवर्नमेंट, हाँ जी अशोक गहलोत जी बताइए मैं इलाज कर दूं क्या, ऐसा कोई काम नहीं करना आपने, आप तो इलाज करो, पैसे हम देंगे। ये इसका तीसरा मजबूत पॉइंट है, लिख दीजिए। लिखिए, आपातकाल की स्थिति में आपातकाल की स्थिति में चिन्हित निजी अस्पताल तुरंत इलाज करेंगे। तुरंत इलाज करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो समझने के लिए, पैसा ना होने की स्थिति में इलाज के लिए मना नहीं किया जाएगा। इलाज के लिए मना नहीं किया जाएगा। क्लियर होगी बात सारी? तो राइट टू हेल्थ, अब विवाद था, अब वो खत्म हो गया, तो ज्यादा इसको जानने की आवश्यकता नहीं है। आइए, एक आपने देखा होगा, एक मेडिकल टावर बनाया जा रहा है एसएमएस में, ठीक है ना, जयपुर के अंदर बन रहा है, उसको आपने ध्यान में रखना है। मेडिकल टावर, उसका शिलान्यास कर दिया गया है, वो उसी दिशा में चल रहा है, बस आपको ये ध्यान रखना है क्या है, लिख दीजिए। भारत के सबसे ऊंचे अस्पताल का निर्माण। ऊंचे अस्पताल का निर्माण ये किया जा रहा है एसएमएस में, भाई मान सिंह हॉस्पिटल जो है उसमें, जयपुर। सबसे ऊंचे अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, और इसको जो नाम दिया गया है आईपीडी टावर, अभी तो यही कहा गया है, इसको आगे देखते हैं क्या। आईपीडी टावर, आईपीडी का मतलब समझ गए ना, वहां पर क्या, मरीजों को भर्ती करने से संबंधित, जो भर्ती मरीज होंगे ना वो यहां होंगे। सबसे ऊंचा है ये। लागत लिखिए 588 करोड़। 588 करोड़।
मंजिल, ये भी ध्यान रखना है, ये 24 मंजिल का बनेगा, 24, 24 मंजिल का बनेगा ये। और बेड क्षमता लिखिए 1200, ये ध्यान रखना है, ये राजस्थान है भैया। यदि कोई ज्यादा ही कोई समस्या आ रही हो तो आइए आरएएस प्री का पेपर देख लेना, अपने आप पता लग जाएगा आपको। 1200 बेड की क्षमता। अब इसके अंदर ये जो बाई चांस मान लीजिए किसी को कहीं और लेके जाना हो, यहां पार ना पड़ रही हो, तो हेलीपैड बनेगा एयर एम्बुलेंस के लिए। एयर एम्बुलेंस मतलब इस प्रकार के हेलीकॉप्टर होते हैं जो कि मरीजों को लेके जाने का काम करते हैं, जैसे नीचे की तरफ ले जाने के लिए 108 है, ठीक है ना, तो एयर एम्बुलेंस भी होती है। तो उसके लिए हेलीपैड बनेंगे, ऊपर ही बना हुआ होगा, और वहां से लगा भी ये अब पार नहीं पड़ेगी इसकी, इसको दिल्ली में लेके जाना पड़ेगा, तो उसको फिर वहां उसके अंदर रखेंगे और रख के फिर उसको दिल्ली के लिए रवाना कर देंगे, ऊपर नीचे आने ही नहीं देंगे, ऐसा ये सिस्टम। बस ज्यादा ऊपर ना ले जाए, ये थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ थोड़ा आसपास ही रखे तो ठीक रहे। तो इसमें लिख दीजिए, इसके ऊपर की तरफ, इसके ऊपर की तरफ एयर एम्बुलेंस के लिए, एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड बनेगा। एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड बनेगा। चलें, एक बात और ध्यान रखना, मंजिल 24 है, बेड भी आपको लिखा दिए, और जो ओटी होंगे ये 20 ओटी, 20 ओटी, ऑपरेशन थिएटर। चले, देखो जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, तो आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा कौन से बजट में बढ़ोतरी की गई है? डिफेंस में, वहां पर बजट बढ़ा दिया गया है। लेकिन राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसने हेल्थ के बजट में बढ़ोतरी की है। अब आपको कौन सा चाहिए आप देख लेना, लिखिए, स्टार डाल के लिखिए। राजस्थान सरकार ने, राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य पर खर्च होने वाले, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य पर खर्च होने वाले बजट को, बजट को 3% से बढ़ाकर 7% कर दिया है, अंडरलाइन। स्वास्थ्य के बजट को 3% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है, जो भारत में सबसे ज्यादा है। समझे मेरी बात को? ऐसे क्वेश्चन बनेगा, 3% से बढ़ाकर 7% कर दिया गया है। क्लियर होगी बात सारी? अब बहुत सारी बातें हैं, आप जानते हो राजस्थान के 19 जिलों में मेडिकल कॉलेज है, कई प्रस्तावित किए गए हैं, मैंने इसके बारे में कई बार आपको बताया भी है। तो इसके आगे की बात हम अगली क्लास में